आप सभी आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। और अपने फैमिली के साथ बहुत बढ़िया से होंगे। सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ा सा डिले हो गया, टेक्निकल इशू चल रहा, उसी की वजह से। चलिए, तो सारे लोग आ चुके हैं हमारे बीच में है। कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो और इम्पोर्टेंट हो। आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी 2-3 दिन की मीटिंग थोड़ी रेगुलर इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जरूर 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 अटेंड करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई पर्सन छूटना नहीं चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन सिंह राजपूत है और मैं जयपुर राजस्थान से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे बिजनेस प्लान को तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे कि कैसे हमारे इस बिजनेस में काम किया जाता है। आज हम अपने इस बिजनेस की बैकबोन को सीखेंगे। बैकबोन, ऐसा कहा जाता है ना कि अगर एक इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर परफेक्ट बनना है तो इस चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आप कोई डायरी पेन पास में लेकर बैठ सकें और आप वीडियो ऑन करके बैठ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है सुबह का समय है, बिस्तर भी आपको बुला रहा होगा, चाय भी आपको याद कर रही होगी। मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ। बट मैं चाहूंगा कि आप जरूर थोड़ा सा फोकस करके इन सारी चीजों को सुने, सारी चीजों को समझें, तब जाकर ये मीटिंग कुछ यूज। मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो ऑन मेरे को दिख नहीं रहे हैं बहुत सारे लोगों के। अगर हाउस वाइफ है, घर में कुछ काम कर रही है तो एक जेन्युइन इशू, बट जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कोई ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहे होंगे, तो वीडियो ऑन करके बैठे। उससे पहले एक जबरदस्त गुड न्यूज मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो गुड न्यूज आप भी अपने लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और एक यूनिटी का साबित है वो। ये जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी, मतलब जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्री को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसका एक उपनाम एमएलएम इंडस्ट्री भी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका एक उपनाम नेटवर्क मार्केटिंग भी, ठीक है। जिसको इस दुनिया में आज तक डिग्रेड ही किया गया है, रील्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये सब ये कोई काम है करने का, ये जो भी ऐसी ऐसी चीजें आपने आज तक मेम्स के थ्रू या और सारी चीजों के थ्रू आपने इस इंडस्ट्री को डिग्रेड करने का काफी मौका आपने देखा होगा। और मैं जब से भी इस बिजनेस के अंदर हूँ, पिछले 6.5-7 साल के अंदर, मैंने अपनी हर एक बेसिक ट्रेनिंग के अंदर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से कहा है कि किसी भी इंडस्ट्री को 4 फेज का सामना करना। पहला नेगेटिव फेज, सेकंड पॉजिटिव फेज, थर्ड ग्रोइंग फेज, फोर्थ सैचुरेशन फेज। जब लोग इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया करते थे तो वो एक इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में, लोग इसको नहीं समझते थे, इस बिजनेस को नहीं समझते थे, इस काम को नहीं समझते थे। और उनको लगता था ये कोई काम होता है करने का। मतलब उनको ऐसा लगता था, टू बी ऑनेस्ट, कि ये कोई काम नहीं है करने का। जैसे कोई पूछता था ना, जैसे वो कपिल शर्मा सर को सुन रहा था मैं, कपिल शर्मा। तो वो बोलता था कि जब मैं मेरी ससुर जी मुझसे मिलने आए थे तो बोलते क्या करते हो, बोले मैं कॉमेडी करता हूँ। अच्छा वो तो करते हो, काम में क्या करते हो। मतलब कॉमेडी को कोई काम नहीं समझता था पहले। बट आज वही कपिल शर्मा, लास्ट ईयर 16 करोड़ रुपए का तो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उस कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो की बदौलत। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। हंसी मजाक उड़ाने को, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन को कभी कोई कुछ समझता नहीं था, बट आज कितनी वैल्यू है, आज इनकी फैन फॉलोइंग देखो आप इनकी आज, ठीक है। ऐसे ही एल आई सी आई, एल आई सी ने भी लोगों को नहीं समझा। एल आई सी भी लोगों को समझाती थी कि आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा, लोग नहीं समझते थे। एल आई सी धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से ग्रोइंग, और आज एल आई सी सेचुरेशन लेवल पे है। आपको कोई एल आई सी का एजेंट आपको घर आता हुआ नहीं मिलेगा। बहुत जिगरी हो, खास हो तो अलग बात है। आज आपको एल आई सी करवानी है, आपको एल आई सी ऑफिस जाना पड़ेगा। एल आई सी आज गवर्नमेंट के अंडर में है। और यही एल आई सी आज से 50 साल पहले जब गाँव में जाती थी ना, और बोलती थी कि आपके मरने के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो जो गांव में हसुआ, समझते हो हसुआ, दताली, उसको लेके मारने को दौड़ते थे कि साले भाग रहा है कि नहीं भाग रहा तू है, मरने के बाद कौन पैसा देता है। बट आज एल आई सी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से ग्रोइंग, और ग्रोइंग से सैचुरेशन लेवल पे जा चुकी है। ऐसे ही आप स्टडी को देख लीजिए। पढ़ाई जब शुरुआत में, आज जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो वो लोग पढ़ा नहीं करते थे। उन लोगों के लिए पढ़ाई की इतनी अहमियत नहीं होती थी। उन लोगों के लिए अहमियत क्या थी कि शरीर बल बनाओ, धनुर्विद्या सीखो, तीरंदाजी सीखो, है,
और तलवार चलाना सीखो, भाला ना संभालना सीखो, इसको काटना है, इसको मारना है, उसके राज्य पे है ना हमला करना है, उसकी गद्दी हथियानी है, उसके ये करना है, ये सब चलता था। धीरे धीरे लोगों ने पढ़ाई की अहमियत समझना शुरू करी। कुछ लोग डॉक्टर बनना शुरू हुए, कुछ लोग इंजीनियर बनना शुरू हुए, कुछ लोग चार्टेड अकाउंटेंट बनना, मतलब उस समय पर लेखा बोलते हैं ना, लेखा जोखा का डिपार्टमेंट संभालना शुरू किया। कुछ कुछ लोग बनना शुरू हुए। धीरे धीरे लोगों को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ में आई। 50 60 70 साल पहले पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं थी, और उस पढ़ाई के थ्रू मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब फ्री में लोगों को घर पर आके दी जा रही। अगर आप लोगों की उम्र है या आपके मम्मी पापा हैं तो पूछिएगा, आपके या आपके आस पड़ोस में गांव में ऐसा जरूर हुआ होगा कि गवर्नमेंट जॉब उनको घर पे लेने आई होगी, घर पे। मेरे नाना जी आर्मी से रिटायर्ड है, फिर अब तो इस दुनिया में नहीं है वो। सन 2000 जब मेरा जन्म था उस समय पर वो रिटायर हो गए। 45,000 रुपीज उनकी पेंशन आती, और पिछले 25 साल से उनकी पेंशन आती। आर्मी की नौकरी, 12वीं पास थे वो, घर से उठा के लेके गए थे उनको आर्मी। 19 साल की उन्होंने टोटल सर्विस की, 17 साल की सर्विस होती है, 2 साल उन्होंने एक्सटेंड करवा के सर्विस करी, और मस्त आराम से घर से उठा के लेके गए थे जॉब के लिए। अब आप सोचो, गवर्नमेंट जॉब के लिए 10वीं पास, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, घर पे से ले गए। हाइट अच्छी थी, 7 फुट के आसपास उनकी हाइट है, 6 6 8 6 9 के आसपास, और सिलेक्शन हो गया और हो गई। अब सोचो वो गवर्नमेंट जॉब, आज उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर कट ऑफ आएगी, तब जाकर हो पाया तो आपकी जॉब में। तो सोचो इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रो करी है। सेम ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसमें आज हम काम। इस इंडस्ट्री ने जब जन्म लिया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे ये कोई काम होता है करने का। अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री को डिग्रेड करते, गंदे गंदे वीडियोस बनाते, सब कुछ करते। बट आज आज उन सब लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। आज हम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे लिए शाहरुख खान, सलमान खान बहुत बड़ी चीज हो। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वर्ल्ड में इतिहास में पहली बार 21 मार्च 2025 को, माइंड माय वर्ड्स, 21 मार्च 2025 को पूरे वर्ल्ड में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बॉलीवुड के अंदर मूवी आ रही है, पिक्चर बन रही है, बन चुकी है, सिर्फ लॉन्च होगी 21 मार्च को। और मूवी का नाम है द नेटवर्कर। द नेटवर्कर। करोड़ों रुपया खर्च किया गया इस मूवी को बनाने के लिए। मतलब सोचिए, जिस इंडस्ट्री को लोग कुछ समझते ही नहीं थे, आज उस इंडस्ट्री के ऊपर मूवी बन रही है बॉलीवुड के अंदर। और ये पहली मूवी है, आखिरी मूवी नहीं है। फर्स्ट मूवी है ये, आखिरी मूवी नहीं है। द बिग नेटवर्कर इसके बाद आने वाली। हम जिस प्रोफेशन में है ना, उस प्रोफेशन को बॉलीवुड के लोग अपना चुके हैं। जिनको आप स्टार मानते हैं ना, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो भी वॉट एवर टीवी के स्टार्स होते हैं, वो लोग आने वाली मूवीज के अंदर रील कास्ट करेंगे। जो लोग आज आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं तू गलत फंस गया है, ये हो गया है, तेरा तो पैसा ही नहीं आ रहा है, तेरा तो ये ही नहीं हो रहा है, तेरा तो वही नहीं हो रहा। आप सोचो, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर पावर नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होता, तो आज तक इतनी सारी इंडस्ट्रीज बनी है। आज तक कभी, कभी भी एलआईसी के ऊपर, गवर्नमेंट एलआईसी के ऊपर कोई मूवी नहीं बनी। बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर कभी मूवी नहीं बनी, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग पर 2021 में एक मूवी बनना शुरू हुई थी, और वो कंप्लीट हो चुकी है। 21 मार्च को आप सभी लोगों के सिनेमा घर में वो मूवी लगेगी। जितने लोग ये मानते हैं ना कि मुझे इस बिजनेस को अपने करियर के लिए अपनाना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस मूवी को अपने उस परिवार के सबसे नेगेटिव पर्सन के साथ जरूर देखने जाएं। 5 दिन है, एक ज्वाइनिंग निकालें, अपनी अपलाइन से पैसा लें, और सिनेमा घर में वो मूवी देखने जरूर जाएं। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको भी। द नेटवर्कर, उस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, क्या क्या दिक्कतें उसको आती है, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस करता है, कितने रिजेक्शंस वो फेस करता है, परिवार का क्या माहौल होता है, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग की चरम सीमा के ऊपर पहुंचता है। और वो जो घटना है वो कोई मूवी की घटना नहीं है, वो एक रियल घटना के ऊपर मूवी बनाई गई है। जैसे MS धोनी मूवी बनी थी ना,
सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी की पूरी बायोग्राफी के ऊपर मूवी बनाई थी एम एस धोनी, तो उसमें दी गई हर एक घटना एम एस धोनी की लाइफ की घटना है। वैसे ही द नेटवर्कर मूवी किसी एक नेटवर्कर की, बहुत सारे नेटवर्कर की लाइफ का समायोजन है। मतलब आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ना बॉस, आप बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री को हल्के में नहीं दे सकते। मतलब अगर सोचो बॉलीवुड के अंदर मूवी आ रही है, मतलब आपको शायद लगता होगा ये कोई छोटी बात है, कोई छोटे पर्दे पे कोई पिक्चर आ जाती है, कोई न्यूज आ जाती है, कोई समाचार आ जाता है, वो सब छोटी। करोड़ों रुपया खर्च करके बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो अब इस इंडस्ट्री के ऊपर नजर बना रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं आपको। आप उस समय पर इस इंडस्ट्री में हो जिस समय पर सरकारी नौकरी घर घर लेने आती है। ये मान लो आप आज इस बिजनेस के द्वारा, इस डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको घर से लेने आया गया है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए आज से 50 साल पहले लेने आया गया था ना, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग नहीं नहीं गए, बहुत सारे। जैसे हमारे नाना जी चले गए, उनके पड़ोस में जो दोस्त थे आते, अरे कौन जाएगा, कौन करेगा, कितनी सी सैलरी आ रही है, 1800 रुपये महीने का मिलेगा, क्या होगा 1800 रुपये में। 1800 भी कहाँ, 1500 रुपये महीने का मिलेगा, सुबह 4 बजे उठा के चड्डा पहना के आर्मी में दौड़ाएंगे, 20 किलो वजन ले जाके दौड़ाएंगे, ऐसा 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 बहुत सारी चीजें। मेरे नाना जी चले गए, वापस दौड़ के आ गए, फिर उठा के ले गए उनको, फिर दौड़ के आ गए, 3 बार उठा के ले गए थे उनको उधर से। आज आप सोच के देखो, आप वही नौकरी, आज उन्होंने जो भी बनाया, सब कुछ जमीनें जायदाद जो भी बनाया, सब उन्होंने अपना एक 17 18 19 साल की जॉब से बनाया। उसके बाद पूरा 25 साल बैठ के पेंशन खाई मस्त आराम से, और अभी वही दुनिया में नहीं। तो आप सोचो ना, ऐसी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को समझने लगे। यार गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है, कुछ साल नौकरी करो, उसके बाद बुढ़ापे में आराम से, बच्चों की टेंशन नहीं है, पेंशन आ जाती है, बुढ़ापा कट जाता है। इसलिए तो सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी गई कि यार इसमें भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, कोई निकालेगा नहीं आपको, समझ रहे हो ना। इसलिए तो सरकारी नौकरी की सुरक्षा दी गई। बट अब सरकारी नौकरी तो है नहीं, बट डायरेक्ट सेलिंग का अभी वही फेज चल रहा है। अब इस मूवी की लॉन्चिंग के बाद ये इंडस्ट्री नेगेटिव तो कब की क्रॉस कर चुकी है, पॉजिटिव कब की क्रॉस कर चुकी है, ग्रोइंग से सेचुरेशन लेवल के बीच में है। और आज आप मेरे शब्द याद रख लेना, अगर उस परमात्मा ने मुझे अगले 10 साल का जीवन दिया होगा और मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, तो एक चीज जरूर बताऊंगा मैं आपको, कि अगले 10 साल बाद, आज मेरे वर्ड्स को लिख लेना, रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे डालेंगे हम। आज के 10 साल बाद, 2025 चल रहा है आज, 2035 के अंदर अगर लोगों ने हाथ जोड़कर इस बिजनेस में ज्वाइन करना शुरू नहीं किया ना, तो आप मेरा नाम बता देना, रोशन सिंह राजपूत मेरा। हाथ जोड़कर लोग बोलेंगे भाई हमें भी कुछ करवा दो, अब हमारी नैया आप संभाल लो। हाथ जोड़कर जो ये लोग बोल रहे हैं ना, हमें नहीं करना, ये सब फालतू का काम है, ये कोई काम होता है करने का, जूते से मारेंगे लोग। अगर हाथ जोड़कर ये लोग ना बोले ना भाई हमें ज्वाइन करवा देना, तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं आपको आज यहां से टेबल ठोक के बोल रहा हूँ मैं, 10 साल, सिर्फ 2035, और 10 भी ना लगे। और एक बात बोल देता हूँ, 2040 जाते जाते ये जो लोग मना कर रहे हैं ना, अगर इनके बच्चे अगर इस बिजनेस में एग्जाम देते ना दिखा दूं ना मैं आपको, वो मैं ये नहीं बोल रहा मेटाफोर्स में, मेटाफोर्स में नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये लोग एग्जाम देंगे। पहले एग्जाम, जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद हम इनको प्लान दिखाएंगे, उसके बाद हम चुनेंगे कि तुम इस बिजनेस के लायक हो कि नहीं, और इन्हीं ट्रेनिंगों का पैसा लिया जाएगा, पैसा। जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने का कोचिंग वाले क्या लेते हैं, मतलब किसी ने सोचा था कि, आप खुद बताओ मुझे, 50 साल पहले जो नौकरी घर घर लेने आ रही है, आज उस नौकरी का ये आलम हो जाएगा, लाखों रुपए की तैयारी के पैसे लगेंगे, लाखों रुपया उस बिजनेस, उस तैयारी के लिए खर्च होगा, तो भी गारंटी नहीं होगी कि जॉब लग जाए। फिर भी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। इस इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट जॉब इंडस्ट्री को जिसने पहले समझ लिया, आज वो मौज में। आज जो इस इंडस्ट्री को समझ के काम कर लेगा, वो, उसका बुढ़ापा, की आने वाली जनरेशन हमेशा मौज में रहेगी, हमेशा मौज में रहेगी। ये मैं आपको आज बोल देता हूँ, 101%। सर डायरेक्ट सेलिंग की स्कूल बन चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग की स्कूल बन चुकी है, सूलिनी यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक अलग से किताब चलती है, उसका एग्जाम होता है, गूगल पे जाओ आप, सूलिनी यूनिवर्सिटी, SOOLINI,
सूलिनी यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहां एक अलग से किताब चलती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। किताब एग्जाम होता है उसके ऊपर। हल्के में ले रहे हो आप इस इंडस्ट्री को। आप सोचो ना, बॉलीवुड वाले लोग मूवी बनाने पे मजबूर हो गए इस इंडस्ट्री की। 65,000 करोड़ टच करने वाली इंडस्ट्री, बॉलीवुड को टक्कर देने वाली इंडस्ट्री के अंदर आप हो। क्या लगता है आपको? हल्के प्रोफेशन के अंदर आप। बहुत सारे लोग 2 4 5 10 रिजेक्शन फेस करके ऐसे सोचते हैं, अरे यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई हमारी बात समझ ही नहीं रहा। टेंशन मत ले भाई, बहन मेरी टेंशन मत ले। पहले दिन सरकारी नौकरी भी समझ में नहीं आई, पहले दिन LIC भी समझ में नहीं आई, आज आई कि नहीं आई? 101% है। वो लोग रिग्रेट करें, आप रिग्रेट मत कर। कहीं पता चले आज 150 200 रिजेक्शन मार के आप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएं कि मेरी तो ये छोड़ गई, मेरी तो वो छोड़ गई, मेरा तो ये ज्वाइन करा हुआ छोड़ गया, ये तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, ये तो काम ही नहीं कर रहा, कोई समझ ही नहीं रहा, और आज आप इस बिजनेस को छोड़ जाएं। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे बोलेंगे, मम्मी या पापा, काहे को छोड़ा आप? लगी लगी सरकारी नौकरी छोड़ दी आपने। 101%। और आपको अगर यकीन नहीं हो ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर उस परमात्मा ने मुझे उतना जीवन दिया होगा, क्योंकि देखो जीवन का भरोसा नहीं है, बट अगर मैं रहूंगा आप लोगों के बीच में बिजनेस में, तो मैं हमेशा ही रहूंगा। मैं इस प्रोफेशन को बाय चॉइस अपने करियर के लिए ऑप्ट कर चुका हूँ। मैं इस जीवन में इस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं करूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा प्रोफेशन हमेशा डायरेक्ट सेलिंग रहेगा, हमेशा। क्योंकि अगर मुझे कुछ करना होता, 2018-19 में मेरे लिए सरकारी नौकरी के ऑप्शंस खुले थे, मैं नहीं गया। तो अगर जाना होता तो मैं उस समय ही चला जाता, तो अब तो संभावना ही नहीं। तो मैं इस इंडस्ट्री में रहूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में यूट्यूब पे जाकर देखो, एक मीटिंग मैंने सुबह ली थी जिसमें ये बोला था कि 2035 तक हर एक इंसान जो आज ये मजाक बना रहा है ना और बोलता है कुछ नहीं है, वो ऐसे बोलेगा कि हमारे भी बच्चे को करवा लो, हो सकता है आपके जैसा कुछ बन जाए। अगर नहीं दिखे ना, तो आप मेरा नाम बदल लें। जब ये इंडस्ट्री जब बनी थी ना 2017 18 19 के अंदर, मैं बोलता था लोगों को, अरे भाई तू टेंशन मत ले, वो बोलता है ये कोई काम होता है करने का? है, ये बंदे जोड़ने का कोई काम होता है? मैंने बोला भाई जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का तो नहीं कर रहे। जहां पर यहाँ पर इंसान जाति, जात पात, संप्रदाय, धर्म के नाम पे एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, एटलीस्ट हम किसी एक मकसद के लिए लोगों को जोड़ तो रहे हैं। तो गलत क्या कर? चरस गांजा तो नहीं बेच रहे, बम तो नहीं लगा रहे कहीं पर, किसी को काबिल बनाने का काम कर रहे हैं, तो गलत क्या है इसके अंदर? आज उस इंडस्ट्री को बॉलीवुड इंडस्ट्री भी समझ रही है। मतलब आप समझ रहे हो पिक्चर आने का मतलब आपको क्या लगता है? इस इंडस्ट्री की वैल्यू बॉलीवुड इंडस्ट्री के बराबर आ चुकी है आज। मतलब मैं एक बात आपको बोलूं तो हो सकता है आपको थोड़ा मजाक लगे, ऐसे लगे, आज के 10 साल बाद आपको हो सकता है, जैसे आप आज बॉलीवुड के टीवी एक्ट्रेस को देखते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस को, यहां पर आप सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेस को उसी लाइफ स्टाइल के अंदर देखेंगे। 101%। सोचो आप, मैं किसी मजाक वाली बात नहीं कर रहा, आप गूगल पे जाके देखो। 21 मार्च को अपने पास वाले सिनेमाघर में जरूर जाना, 200 300 400 रुपए खर्च करना, मम्मी पापा के साथ जरूर जाके मूवी जरूर देख के आना, द नेटवर्कर। मुझे नहीं पता ये मूवी कैसी है, बस मुझे इतना पता है कि वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री की एक पहचान बन चुकी है। और ये बोला जाता है ना, जब पूरी इंडस्ट्री की पहचान बनती है ना, तो उसमें आने वाली हर एक चीज की पहचान। जैसे सरकारी नौकरी की एग्जाम की पहचान बनी, तो उसमें IAS ऑफिसर एक अलग होता है, डॉक्टर डिपार्टमेंट एक अलग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक अलग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग होता है, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट सबसे टॉप का जो डिपार्टमेंट है वो है सेना का डिपार्टमेंट, जो रक्षा करता है, रक्षा मंत्रालय है जो। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो टॉप डिपार्टमेंट होगा ना, वो होगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि वही डिपार्टमेंट इस इंडस्ट्री को एक रफ्तार दे सकता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप उसी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सबसे उत्तम, 100% डिसेंट्रलाइज, 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए सेकेंड वाले जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आपके पुराने जन्म के या इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे हैं, जिसका फल भगवान ने आपको इस इंडस्ट्री में एडमिशन के रूप में दिया है। अब इससे आगे आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप इस इंडस्ट्री में कहां तक जाएंगे। अगर आप उस ऊपर वाले का आशीर्वाद या कोई
करामात या चमत्कार जैसी अगर किसी चीज पे बिलीव करते हैं, तो ये मान लीजिए 170 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर इतने सारे लोगों को प्लान दिखाया गया, बट उस परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी कि हम इस बिजनेस में आ सके। नहीं तो प्लान तो आज हजारों लोगों को दिखाया जाता है, हजारों लोग तो नहीं आते ना इस बिजनेस में, क्योंकि या तो उनके कर्म ऐसे नहीं है या उनकी सद्बुद्धि ऐसे नहीं। परमात्मा का इसी बात का शुक्रगुजार है कि हमें ये इंडस्ट्री मिली, हमें ये बिजनेस मिला और हमने इसको समझ लिया और इसमें आ गए। अब इससे आगे की जो चीज शुरुआत होगी वो आपकी मेहनत के ऊपर डिसाइड करेगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। द नेटवर्कर मूवी, मतलब आप समझ सकते हो, अगर बॉलीवुड के अंदर कोई मूवी आ रही है, मतलब इस इंडस्ट्री का लेवल अब बॉलीवुड के लेवल के बराबर हो चुका है। जैसे आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, आज से 25 साल पहले, करीब करीब 25 साल पहले, पता है आपको शाहरुख खान सलमान खान जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस होते थे, मूवी, इनको क्या कहा जाता था हिंदी भाषा में? भांड। भांड सब समझते हैं? जो नाचते गाते, यस। टू बी ऑनेस्ट, भांड कहा जाता था। शाहरुख खान ने खुद अपने एक आईफा, जो आईफा का अवार्ड था ना, उसमें कहा था कि 25 साल पहले मैं एक मूवी की शूटिंग करने गया था एक गांव के अंदर, कोई एक सीन था, तो उसने कहा कौन हो आप गांव में का? बोले हम मूवी बनाते हैं। अच्छा आप लोग भांड वाले हो? भांड हो आप लोग, भांड। ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। एंड आज शाहरुख खान कौन है? किंग ऑफ बॉलीवुड। समझ रहे हो ना आप बात को? कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज वही शाहरुख खान, वही सलमान खान, इनकी नेटवर्थ कितनी है मुझे बताने की जरूरत है क्या आपको? कितने हजार करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टीज है, कितना इनके पास बैंक बैलेंस है, कितना इनके पास एसेट्स हैं, इनके घर कितने कितने रुपए के हैं, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या मुझे बताने की जरूरत है आपको? या आप सब लोगों के सामने लाइव है ये चीज? भांड कहा जाता था, भांड। आज क्या है वो? द ग्रेट शाहरुख खान, द ग्रेट सलमान खान, ये जो भी आपके फेवरेट है, मेरे लिए सब बराबर है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए। जिस टॉप लेवल पे ये हैं, इस इंडस्ट्री ने उस टॉप लेवल को पकड़ लिया है। और बेसिकली मैं बताऊं, मेरे को थोड़ी देर पहले पता चला था, कल मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली रात को, कौन सी मूवी बन रही है। विकास मलिक करके इसके जो डायरेक्टर हैं, और एक पर्सन है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पहले काम किया हुआ है, और उसके अंदर जो एक्टर है, उस वो एक्टर ने केसरी मूवी में भी काम किया है। केसरी मूवी है अक्षय कुमार की, आप लोगों ने देखा होगा, सरदारों की मूवी है केसरी। उस मूवी के एक एक्टर के थ्रू लीड रोल में इस मूवी को बनाया गया है। बहुत ही शानदार मूवी है। जनरली मैं लोगों को बोलता नहीं हूँ मूवी देखने के लिए, बट मैं कहूंगा आप लोग अगर जा सकते हैं, अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, अगर जा सकते हैं तो आप लोग जरूर सिनेमा घर जाइए। 200-500 हज़ार रुपए का खर्चा होगा, कमाइए, और अपने परिवार को लेकर जरूर उस नेटवर्कर मूवी को। कोई अश्लीलता इस मूवी के अंदर नहीं है, कोई वल्गरिटी इस मूवी के अंदर नहीं है। प्योर इस मूवी के अंदर एक स्ट्रगल दिखाया गया है, एक स्ट्रगल से सक्सेस की स्टोरी दिखाई गई है। आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे कि यार ये जो आज इसके साथ हो रहा है ना, वो मेरे साथ भी हो रहा है। और वो कोई मूवी नहीं है, वो रियल लाइफ बायोग्राफी, रियल लाइफ, जैसे MS धोनी की बनी थी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर बनी थी, सेम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि उस परमात्मा का बहुत असीम कृपा है, बहुत। आप धन्यवाद दे सकते हो उनको। आज अपनी करंट परिस्थितियों को लेकर बिल्कुल भी निराश ना हो कि आज मेरा वो पैसा मांग रहा है, आज ये है। ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम है। परमानेंट सॉल्यूशन पता है क्या है? आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हैं या जा चुके हैं, आप तो जुड़ ही चुके हैं ना, जिसका लेवल बॉलीवुड के बराबर आ चुका है। तो अपने अंदर ये एक प्राउड की बात है। मैं ये नहीं बोल रहा मेटाफोर्स इस रेस में कहां तक जाएगी, कोई बात नहीं, पूरी इंडस्ट्री इस रेस में कहां तक जाए। आप, आपने और मैंने तो क्या त्याग और समर्पण किया होगा। ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर हैं इस इंडस्ट्री में जिनको 20-20 साल हो गया, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को बचाने के खातिर जेल भी गए हैं। 6-6 महीने जेल रह के आए हैं वो लोग, 6-6 महीने। सोचिए आप क्यों? इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खत्म करने की कगार पे थी कि बंद कर देंगे इस इंडस्ट्री, कि जब नेगेटिव जोन में थी ना, तो बहुत गंदा नेगेटिव इफेक्ट, मतलब प्रमोटर्स को घर से उठा लिया जाता था कि तू ये काम करता है, चल थाने। इस लेवल पे ये इंडस्ट्री रही हुई। उसके बाद ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज पे आई।
मैं कैसे लीडर को जानता हूं मैं आपको बताना तो नहीं चाहूंगा, बट ऑन द मीटिंग उस नेटवर्कर को उठा के ले गए थे पुलिस वाले। 4 दिन बाद छोड़ा, मारा पीटा नहीं, बट 4 दिन बाद छोड़ा। सोचिए उस लेवल पे इस इंडस्ट्री ने काम करना शुरू किया था, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। 8 मार्च को महिला दिवस था। महिला दिवस पे दिल्ली की सीएम, नई सीएम रेखा गुप्ता ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आईजीआई मंच के अंदर मीटिंग उड़ाई है। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली की सबसे पावरफुल पर्सन सीएम बोल रही है भैया, वुमेन्स के लिए इससे बेस्ट कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। किस कंफ्यूजन में बैठे हो आप? आज ये इंडस्ट्री इस लेवल पे है, और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के टच में आ गई, मतलब आप समझ सकते हो। एक बहुत अच्छे लीडर ने, मिस्टर सोनू शर्मा सर, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये इंडस्ट्री एक दिन आपको उस लेवल पे देखेगी कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की नेटवर्थ बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टरों से ज्यादा होगी। इतना पैसा उन लोगों के पास होगा, क्योंकि बॉलीवुड में वो एक्टर अकेला कमाता है, अकेली मेहनत पे काम करता है। अकेला ऐड करेगा तो पैसा आएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो पैसा आएगा, मूवी बनाएगा तो पैसा आएगा। बट अगर इस फील्ड में मानो मैं हूं, मेरे पास 10,000 लाइन है, और वो 10,000 लाइनें 1-1 करोड़ रुपए महीने पर है, तो कौन रोक सकता है मेरा 200 करोड़ रुपए महीना? 200 करोड़ रुपए महीना मेरा कौन रोक सकता है? साल का 2,400 करोड़, 10 साल में 24,000 करोड़ की नेटवर्क। तो यहां मेरी मेहनत केवल मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं जिन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं उनके ऊपर भी डिपेंड है। तो यहां नेटवर्क बॉलीवुड से ज्यादा बन सकती है, नहीं बन सकती? कहाँ रहे हो टक्कर में? मैंने कहाँ रह रहे हो चक्कर में? ये इंडस्ट्री आ गई है बहुत बड़े टक्कर में। तो मैं बोल सकता हूँ, जितने लोगों को ये संकट ग्रस्त है ना कि इसको पार्ट टाइम करें कि फुल टाइम करियर के लिए बनाएं, मैं सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ, आपका जो करंट प्रोफेशन है उसको मत छोड़िए। आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करिए। साथ साथ आप इस इंडस्ट्री को टाइम दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जैसा आज गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को पछतावा रहा, कल आपको वो पछतावा। पार्ट टाइम करिए। जब आपको ये महसूस हो जाए ना कि यस मैं इस इंडस्ट्री से फुल टाइम से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तब जो आपका करंट प्रोफेशन कोई जॉब है उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए। मैंने भी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया है मैंने, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। पीजी बीएड करने का मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बीएससी पास आउट हूँ, एग्रीगेट 72%, मेरिट होल्डर क्या, कॉलेज सेकंड टॉपर से मैंने पास कर लिया है, मेरी डिग्री है मेरे पास में, बात खत्म। सिर्फ मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ, जितने लोग मजाक उड़ाते हैं इस इंडस्ट्री का, मजे में लेते हैं, मैं सिर्फ इतना सा बोल सकता हूँ आपको, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहते हैं ना, आप शांत रहिए, गवाही वक्त खुद देगा, वक्त दे रहा है गवाही। और मैं फिर बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जेन्युइन कंपनीज और जेन्युइन प्रोजेक्ट ही आगे जाएंगे, बाकी सब खत्म है। ये जितने ये अफिलिएट के तोतले उड़ रहे हैं ना, ये आपको कुछ ही समय में दिखेंगे, 5 साल 10 साल में खत्म। ये तो ये सारे लोग इधर आ जाएंगे, ये बिजनेस छोड़ जाएंगे। नहीं है ये चीज, सर्वाइवल के लिए नहीं। हाँ मतलब आप टाइम पास करके थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, बट फ्यूचर नहीं बना सकते आप। ये जो है ना कोर्सेज बेचने वाली कंपनियां, बहुत जल्दी सोपड़ा साफ होगा, टेंशन मत लो। देखिए अगर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है ना, इस इंडस्ट्री के ऊपर रूल रेगुलेटरी आ चुकी है, कानून बनने वाला, मतलब जैसे प्रॉपर कानून होता है ना, वैसे कानून बन रहा है भारत सरकार में। समझ रहे हो? जिस इंडस्ट्री के लोगों को पहले उठा लिया जाता था, आज उस इंडस्ट्री के लोगों को दिल्ली सीएम के थ्रू सम्मान दिया जा रहा है। आप समझ रहे हो ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो सिर्फ आज की कुछ परिस्थितियों को देखकर, आज की कुछ चीजों को देखकर अपना सुनहरा भविष्य ना छोड़े। ठीक है आज प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं मानता हूं आपके साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई नेटवर्कर नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है, ऐसी कोई अपलाइन नहीं है जिसके साथ वो प्रॉब्लम ना रहे, सभी के साथ। बट सभी ने काम किया है, सभी ने काम किया है। समझ रहे हो? मोहम्मद कैफ जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टच में रहें सर, मेरे से कॉल पे बात करें, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। ठीक है? अब बेसिकली आप, ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और मैं तो जानकर बहुत खुश था। रात भर में इसके बारे में देख रहा था, चेक कर रहा था, तो मतलब एक होता है ना कि अच्छा तू ये काम करता है, मतलब 20 सी करके ये काम कर रहा है, मतलब
ऐसी क्या कमी रह गई थी? कोई प्राइवेट जॉब ही कर लेता, अरे मजदूरी कर लेता, भांडे बर्तन धो लेता होटल पे। ये कोई काम होता है करने का? जूते से मारेंगे लोग, जूता भिगो के मारेंगे ताकि तेज लगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं हमारे दोस्त। मैंने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मैं, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ एवरी सिचुएशन, ये मेरी लाइन। बोलकर नहीं, बोलकर नहीं, कर कर दिखाओ। दुनिया सुनना नहीं, देखना पसंद करती है, ये मेरी लाइन। मैं बोलकर नहीं दिखाता, करके दिखाता। आंखें आगे होती है, कान पीछे होते हैं, दिखता पहले। तो जितने लोग मजे लेते थे, मैं काम करता था। ठीक है, मजाक उड़ाने दो, पूरा कॉलेज उड़ाने दो, कोई फर्क नहीं। अपने अंदर क्या था? अच्छा, आपका मजाक नहीं उड़ता जब भी आपके पास काम नहीं है? आप मेरे कॉलेज जाइए, विशाल जी मेरे कॉलेज में रहे, उनसे पूछिए एक बार। हमारे कॉलेज में हमारे नाम से अगर किसी को रोक के बोले ना, भाई तेरा नाम क्या है? भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे नहीं जुड़ना है यार इसमें। ऐसी दहशत हो गई थी। इतने लोगों को प्लान दिखा दिया था कि कॉलेज में शूट आउट वाला माहौल हो गया था कि ये बंदा दिखे तो इसके पास बैठ बनानी है, ये जोड़ देगा, ये 17,000 रुपए निकलवा लेगा भाई साहब। ऐसा माहौल हो गया था कॉलेज के अंदर। रिश्तेदार एंटी, परिवार एंटी, कॉलेज के सारे दोस्त यार छूट गए। बट एक चीज थी यार, कि यार कोई मौका मिला है यार, इसको छोड़ेंगे नहीं यार। मेहनत करेंगे इसके ऊपर, काम करेंगे इसके ऊपर, पैसा बनाएंगे इसके अंदर, बट छोड़ेंगे नहीं यार इसको। क्योंकि हर एक चीज को बनने में समय लगता, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हाथों हाथ बन गई। साल, 2 साल, 3 साल, हर इंडस्ट्री ने 3 साल का एक बेस बनाया है। उसके बाद उस इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया। आपको क्या लगता है मैं पहले दिन से लाख रुपए कमाने लग गया? मेरे शुरुआत के 2 साल की इनकम बताऊं आपको? 8,100 रुपए, 2 साल की इनकम। खर्चा बताऊं आपको? 2,65,000 रुपए, डायरी में लिखा हुआ है मेरी, आज भी दिखा दूंगा। तो बहुत मुश्किल होता है भाई, 8,000 रुपए 2 साल को, क्योंकि मैं डिजिटल में नहीं था ना, मैं एक एजुकेशन वाली कंपनी के अंदर था, जहां पर 51,000 रुपए की ज्वाइनिंग पर 2,000 रुपए आता। 51,000 की ज्वाइनिंग पे 2,000 रुपया। और 2 साल मैंने उसमें लगाया अपना पूरा पूरा। 2 साल, 2 साल का हिसाब दे सकता हूं मैं आपको, दिन दिन का हिसाब दे सकता हूं। 2,65,000 रुपए खर्च करके 8,100 रुपए की, पूरा परिवार, पूरा दोस्त, हर एक इंसान खिलाफ। बट इसके अंदर एक चीज बैठी हुई, छोड़ने वाले में से नहीं है। साला जिंदगी में एक डिसीजन लिया, इसको भी सही साबित नहीं कर पाए ना, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं। कसम बता रहा हूँ, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इज्जत की बात थी। अब पिछले 1 साल में खर्चा कुछ भी नहीं, कमाई मोर देन 25 लाख रुपीज, 25 लाख से ज्यादा पिछले 1 साल की। तो मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं ना। बट मैंने शुरुआत के 2 साल बीज बोया, उसको पानी दिया था, उसको खाद दी थी, धूप से बचाया, जंगली जानवरों से बचाया, तारबंदी की उसके ऊपर, तब जाकर वो पेड़ फैलाए भैया। आज सबको आम दिखते हैं। वो जब शुरुआत में 2 साल किसी को नहीं दिखते, किसी को नहीं, कि वो इंसान कैसे स्ट्रगल करके आए। आज तो क्या ही स्ट्रगल है, ऑनलाइन काम करना है, मस्त रहना है आराम से। नहीं है वो टाइम, वो टाइम ऑनलाइन का टाइम नहीं था। घर घर जाकर प्लान दिखाना पड़ता था, बेइज्जतियां सुननी पड़ती थी, लोगों के कटु वचन सुनने पड़ते थे। एक दोस्त बोलता है भाई अजमेर आजा प्लान दिखाने, जयपुर से 200 किलोमीटर ट्रेन का टिकट करवा के पहुंचता हूँ, बंदे ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। 2 दिन अजमेर रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए, क्यों? आने का पैसा नहीं है। इसको प्लान दिखा के जाऊंगा, प्लान देखने के बाद वो बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर 200 किलोमीटर टक्कर मार के 7 दिन खराब करके आओ। क्या देख के आए? एक प्लान देख के आए, और उसने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं। दम चाहिए होता है उसके खड़े रहने। आज सर, मैंने उसको प्लान दिखाया था, उसने मना कर दिया सर। सर मेरे 50 लोगों ने मना कर दिया सर, कोई आ ही नहीं रहा, कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा सर। सर को तो पता ही नहीं है क्या होता है, सर तो जानते ही नहीं है। भैया खून के आंसू रोए, खून के आंसू 2 साल में आपको नहीं बता सकता।
वो 2 साल मैंने कैसे अपने बिताए हैं, मैं आपको शब्द में बयां भी नहीं कर सकता, नहीं बता सकता भाई। कैसा फील होता होगा कि आप जयपुर से एमपी जाएं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर का सफर करें, वहां जाके 50 प्लान दिखाएं, 50 के 50 लोग बोले हमें इंटरेस्ट नहीं है, और आप किसी से उधार लेकर 5,000, कमाई तो थी नहीं। घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास भी नहीं था बेचारों के पास, वो क्या कर सकते थे। 2 लाख रुपए 265 के आसपास खर्च हो चुका था, उसमें से 1.5 लाख रुपए कर्जा था। मतलब नहीं बता सकता मैं आपको। बहुत दम चाहिए थे, बहुत दम। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, मेरी एक बहुत गजब की अपलाइन रही है। उन्होंने एक बहुत बहुत गजब की लाइन बोली, लाइन बड़ी गंदी थी बट लाइन बड़ी काम की थी। लाइन एक थी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स बेटा, भिखारियों को चुनने का हक नहीं है। मिडिल क्लास यही रेंज है, कभी भगवान से मांगते हैं, कभी इससे मांगते हैं, कभी उससे मांगते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चुनने का हक नहीं है, जो मिल गया है ना, इसी में करामात करके दिखानी पड़ेगी। अंबानी की औलाद नहीं हो कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, नहीं है अपने पास ऑप्शन, नहीं है। यही करना है जो करना है, दिखा दम। और भी तो कर रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं, उनका कैसे हो रहा है, और का भी तो हो रहा है। अगर किसी का नहीं हो रहा था तो समझ में आता, सबका हो रहा है। मतलब एक सही जगह पर आपको सिर्फ एक सही माइंडसेट को बनाने की जरूरत है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा भैया जगाओ, और ये 2 4 5 10 20 50 रिजेक्शन पे हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आई थिंक मैंने 700 750 प्लान दिखाए होंगे, 750 के आसपास, और ज्वाइनिंग रही होगी आई थिंक 4 या आई थिंक 7 के आसपास, 4 या 7 ज्वाइनिंग। और 750 कैसे प्लान, ऐसे डायरी पेन पे ऐसे, क्योंकि ये सिस्टम तो 2020 में कोविड के अंदर आया है, लॉकडाउन के अंदर जून का उद्गम हुआ, उजागर हुआ। बट ऐसे प्लान दिखाया है। अब सोचो कोई आदमी 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करके भी तो जाना पड़ेगा ना। अब ये नहीं पता ना वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा कि ना करेगा, नहीं पता ना आपको। गए आप प्लान दिखाया, उसने मना कर, खूब समझाया, खूब डाउट क्लियर किए, सब कुछ किया, उसको वो मान गया तो उसकी मम्मी मना कर दी, उसकी मम्मी मान गई तो पापा मना कर दिए। पूरा खानदान का 6 घंटे फॉलोअप लेने के बाद, सिर में एक बहुत गंदा दर्द होने के बाद, चाय और सेरेडोन लेके वापस आप बस में लटक के आ, कैसी फीलिंग रहती है, कैसी फीलिंग रहती है। सोचो ना आप। आज क्या है, हाँ सर कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया, बिजनेस है, हाँ घर पे बैठ के पंखा चल रहा है, कुर्सी पे बैठ के चाय पीते पीते प्लान दिखा रहे और हमको क्या लगता है, सर कोई आ ही नहीं रहा सर, कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। मतलब हमें सिंपैथी चाहिए अपलाइन से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सोचो हम किससे बोले, हम अपनी अपलाइन से बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है, अपलाइन बोलती है बिजनेस छोड़ दो, सीधा सट, बिल्कुल मैं वो अपलाइन बहुत गजब की अपलाइन थी, साहब बोलती है करना है तो करो, नहीं छोड़ दो। आज जैसा आपके साथ है वैसा मेरे साथ है। इच्छा आपकी, मैं आपको बिजनेस दे सकता था दे दिया, सिखा सकता था सिखा दिया, बाकी सब आपकी। और उस अपलाइन का एक फंडा, आपके सिर्फ 5 फॉलोअप करूंगा मैं, छठवें से लेकर जिंदगी भर के फॉलोअप आप खुद करेंगे। या तो सीख लो या बिजनेस छोड़ दो, मुंह पे बोलते थे एकदम, या तो इस बिजनेस को सीख लो या छोड़ दो, छोड़ दो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं किसी और को ज्वाइन कराऊंगा। ये अपलाइन के वर्ड्स थे। 5 फॉलोअप करूंगा मैं आपके बस, 5 प्लान करूंगा बस मैं आपके, 5 क्लोजिंग करूंगा बस मैं आपके, 5 प्लान करूंगा बस मैं। इस 5 में या तो सीख लेना, या तो खुद से सीख लेना, या छोड़ देना। तो बोलने के भी नहीं है अपन तो कहीं कि सर मैं 400 किलोमीटर दूर गया 10 दिन का टाइम खर्च हुआ, 5,000 रुपए भी खर्च हुए, 50 लोगों को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, उनमें तो मुझे मोटिवेट कौन करे, कौन है आपका मोटिवेशन। मुझे किसी मोटिवेशन की उस समय पर जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बताऊं क्या था उस समय पर, मेरे घर की परिस्थितियां। और उस समय पर मैंने अपनी डायरी पे एक लाइन लिखी थी कि जिसको अपने परिवार की परिस्थिति मोटिवेट नहीं कर सकती ना, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। जिसको अपने परिवार की परिस्थितियां, अपने घर के दुख दर्द, अपना कर्जा, अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स मोटिवेट नहीं कर सकती, जिसको उसके सपने मोटिवेट नहीं कर सकते, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये चीज आ रहा है समझ में, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको।
अब बात करते हैं प्लान की, कि कैसे इस बिजनेस में प्लान लगाना सीखना होगा। देखो एक सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, पेपर प्लान मतलब प्लान, प्लान इज द प्लान इज द की ऑफ फाइंड डायमंड्स। अगर आपको हीरे पाने हैं ना, हीरे, इस बिजनेस में, इस बिजनेस में आपको दिग्गज अप्लायंस जैसे जो आपकी बहुत खतरनाक अप्लायंस है ना, उनके जैसे अगर हीरे पाने ना, तो आपको प्लान दिखाना ही पड़ेगा। मजे और कमाल की बात बताऊं आपको, ऐसा कोई पर्सन इस बिजनेस में आया ही नहीं है अभी तक जिसको प्लान दिखाया ही नहीं गया। इसका मतलब अगर इस बिजनेस में हीरो को लाना है तो प्लान दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आप मेरी दो गोल्डन लाइन लिखिए। पहला, यह बिजनेस सभी लोगों का नहीं है, सही लोगों का है। घोड़े गधे एक नहीं करने, हो जाते हैं जर्नली, गेस्टों में घोड़े गधे शेर खच्चर सब एक हो जाते हैं। यह बिजनेस सभी लोगों का बिल्कुल नहीं है, सही लोगों का है। और सही लोगों तक पहुंचने के लिए सभी लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर नहीं लिखा कि सही में आता है कि सभी में आता है। प्लान दिखाने के बाद उसका रिएक्शन डिसाइड करेगा, उसका उसका माइंडसेट, उसके वे ऑफ टॉकिंग डिसाइड करेगी कि वो सही लोगों में आता है कि सभी लोगों में आता है। अक्सर हम परेशान क्या हो जाते हैं, हम सभी लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, नहीं हो सकता। जो पर्सन इस इंडस्ट्री के लिए बना है ना, जिसके भाग्य में इस इंडस्ट्री में आना, वो कैसे भी आ जाएगा आपके पास। मेरे पास एक पर्सन मेरे फेसबुक से जुड़ा, फेसबुक से मैसेज किया उसने मुझे, फिर वो मेरे कॉलिंग नंबर पे आया, मैंने उसको प्लान दिखाया, वो ज्वाइन किया। आज भी वो बंदा मेरे साथ, आज भी। मैंने उसको प्लान नहीं दिखाया। तो ना, जिसको जुड़ना होता है ना, वो आगे से आ जाता है, और जिसको नहीं होना होता वो आके भी चला जाए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी। आप सिर्फ अपना काम करें, और इस भरोसे के साथ काम करें कि मेरी मेहनत आज नहीं तो कल सार्थक होनी ही होगी। सभी इंसान का स्ट्रगल टाइम अलग अलग रहा है। अब जैसे मैंने 2 साल स्ट्रगल किया, मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2-2 महीने में 50-50 हजार रुपए महीने पे पहुंच गए। अब मैं उनको देखता हूँ, भाई तुम हो तो हमारी टीम में, तुम्हारी स्किल्स भी हमारी जैसी अच्छी नहीं थी, तुमने हमारे जितना स्ट्रगल भी नहीं किया, तुम्हारे हमारे जितना प्लान भी नहीं दिखाया। तो समझ में आता है यार, दो चीजें काम करी यहाँ पर, इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट और इसका लक। जिसको आज प्रेमानंद जी सर की भाषा में, प्रेमानंद जी महाराज की भाषा में कहें तो पुराने अच्छे कर्म, पुराने अच्छे कर्म थे जो जल्दी जल्दी ग्रो कर गए। हो सकता है आपको और हमारा पुराना थोड़ा गड़बड़ रहा हो, अच्छे कर्म नहीं रहे हो, तो वो आज भुगत रहे हम लोग। देखो साफ है, कर्म तो जाएंगे, कर्म कहीं नहीं जाएंगे, कर्म भोगने पड़ेंगे। तो जितने लोग आज रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, परेशान है, टेंशन मत लीजिए। कोई पुराना कर्म है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आप टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। ऐसा कोई इंसान आपको इस इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा जो मुझे आके ये बोल दे कि मैं पिछले 5 सालों से, 7 सालों से, 10 सालों से लगा हुआ हूं और मैंने इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमाया। कोई नहीं मिलेगा, नॉट इवन सिंगल। मैं हर इंडस्ट्री में आपको 10 साल बाद भी फेलियर लोग दिखा सकता हूं। आप क्रिकेट में जाइए, 10-10 साल लोग प्रैक्टिस करके इंडिया टीम में सेलेक्ट नहीं होते। तो क्या क्रिकेट एक खराब प्लेटफॉर्म हो गया? आप बॉलीवुड में जाइए, इतने सालों स्ट्रगल करने के बाद भी एक इंसान अच्छा एक्टर नहीं बनता। तो क्या बॉलीवुड एक खराब प्लेटफॉर्म हो गया, खराब इंडस्ट्री हो गई? बहुत सारे, आप सरकारी नौकरी की देख लीजिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल तैयारी करने के बाद एक इंसान 15,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी पकड़ लेता। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई फेलियर एग्जाम्पल आपने इस पूरी इंडस्ट्री में कहीं देखा है तो बताओ। मैं तो सबसे बुरी कंडीशन बता रहा हूँ, और मैं तो साफ बोलता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर किसी इंसान को ये देखना है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, 108 का मेरा पहला वीडियो देख लेना, और 108 ग्रुप को अपडेट करना शुरू कर देना। 108 दिन बाद आके मुझसे मिल लेना, या तो मेरा नंबर लेके मुझे कॉल पे बात कर लेना कि सर आपके कहे अनुसार 108 दिन मैंने काम किया और आज मैं पैसा नहीं कमा रहा। मैंने 1 लाख रुपए महीने की गारंटी दी है उसके अंदर, गारंटी।
गारंटी। आप कर लो, नहीं आए तो मुझे कहना। 108 दिन, सफलता के 108 दिन, कोई करके देख लो। कोई एक ऐसा इंसान जो बोल दे सर मैंने 108 दिन पूरा किया था और मैं पैसा नहीं कमा रहा। अरे भैया मैंने किया हुआ है तब बनाया वो फॉर्मूला, ऐसे ही थोड़ी हवा में आपको दे दिया। अब आप बताइए, आपको इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, बट 108 दिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। कितने दिन? 108 दिन, पूरे पूरे 4 महीने भी नहीं है। वहीं पर आप दूसरी दुनिया में देखो, लोग, आप 108 दिन की बात कर रहे हो, लोग 10-10 साल तैयारियां कर रहे हैं। लोग 10-10 साल से लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा तो शहर छोड़कर, परिवार छोड़कर, देश छोड़कर दूसरे देश कमाने जा रहे। देख लो आप, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है साहब। आपके आसपास में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, इस इंडस्ट्री में क्या है? सिर्फ 108। कोई भी इंसान 108 मेरा वीडियो देख ले और मुझसे आके मिल ले कि सर मैंने आपके कहे अनुसार ये लो मेरे 108 दिन का डाटा, और आज मैं नहीं कमा रहा इस बिजनेस में 50,000। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी, चाहे आप किसी की भी टीम से, आपके, चाहे आपकी अपलाइन कोई भी हो, कोई भी हो आपकी अपलाइन, कोई मैटर नहीं करता। 108 दिन आप फॉलो करके दे दो। समझ लो आप बात को, समझ लो। पेपर प्लान हम लोग कल सीखेंगे, आज मुझे आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये करना था। समझ लो। बाकी पेपर प्लान के कुछ टिप्स जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो बिना प्लान दिखाए आप इस बिजनेस के अंदर हीरो को नहीं ला सकते। तो अगर आपको हीरे इस बिजनेस में चाहिए तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। अब आप बैठ के नहीं दिखा सकते हो, तो आप जूम पे प्लान दिखाना शुरू सीखे अपनी अपलाइन से। बोलिए अपलाइन को कि सर मुझे सिखाइए क्या होगा। 10, 20, 30, 50, 100 लोग मना करेंगे, आप तो सीख जाएंगे ना। मैंने 2 साल में कुछ कमाया या नहीं कमाया, एक चीज जरूर कमाई कि 1.5 से 2.25 साल के बाद मेरा दिमाग इस लेवल पे काम कर रहा था कि सामने वाला अगर बैठ गया ना तो ज्वाइन होके जाएगा। बिल्कुल। मैं अपनी डाउनलाइन को बोलता था आप तो बंदा ले आओ बस, आत्मा में से पैसा निकाल के ज्वाइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर वो जेन्युइन है तो, अगर सच में उसको जरूरत है तो, पक्का एकदम। उसके बजट के अकॉर्डिंग शुरू कराएंगे, परेशान नहीं करेंगे उसको, बट ज्वाइन करवा देंगे। इस लेवल पे कॉन्फिडेंस आ चुका था, प्लान एंड फॉलो इतने कर दिए। समझ रहे हो बात को? क्या आपके अंदर आज ये कॉन्फिडेंस है? अगर आपको 3 महीना, 6 महीना, साल भर अगर हो रहे वाला है, तो क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं प्लान दिखा दूं तो सामने वाले के दिमाग में डाउट बच ही नहीं सकता, या मैं फॉलोअप दिखा दूं तो मुझे सामने वाले के डाउन दिमाग में डाउट बच ही नहीं सकता, मैं प्लान कर दूं तो? ऐसा कॉन्फिडेंस है आपके पास? नहीं है तो थोड़ा सा अभ्यास करने की और जरूरत, अभी जरूरत है अभ्यास। समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को? बात जा रही है दिमाग में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो तैयार हो जाओ अब काम करने के लिए। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ, इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे कीर्तिमान हासिल किए हैं अतीत में, और आप और मैं तो बहुत लकी हैं यार, बहुत लकी हैं कि हम अपनी जनरेशन के लिए एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा बेंचमार्क, एक ऐसा एसेट छोड़ के जाएंगे ना कि वो लोग हमें याद करेंगे। इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि आप सोचो, हमारा बिजनेस हमारे साथ साथ लोगों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ कोई एक एक पर्सन, एक अपलाइन के रूप में एक बंदा है, एक मैडम है, एक सर है, एक कोई है जो आपकी सफलता के लिए चिंतित है, आपको आगे बढ़ाने को तैयार है, आपके लोगों से बात करने को तैयार है, आपसे बात करने को तैयार है। बहुत लकी है उस ऊपर वाले का, बहुत बहुत बोलता हूं ना, बहुत रहमत है ये, मान लो आप, कि आप इस बिजनेस में आए हैं और आगे बढ़ने को तैयार भी हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी, कि मेरे साथ तो ये है जो भी है। एक कसम खा लेना, अगर इस इंडस्ट्री से छूटे, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री में फ्लश सिस्टम भी आएगा, जो छोटे मोटे लटक रखे हैं ना वो सब टूट के निकलेंगे, सफाई होगी अभी। तो जड़ से पकड़ लो कि भैया बनाना तो यहीं पर है करियर, पैसा तो यहीं कमाना है। साफ सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं भैया। अपन तो साफ साफ था भैया, अपन तो नहीं छोड़ने वाले।
चाहे कोई जाए चाहे कोई नहीं जाए, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, यही कमाऊंगा पैसा। इतना तो पता था कि जब एक बार मेरा सिक्का चलेगा, कोई टेंशन। और सिक्का चलना शुरू हुआ 2019 जुलाई से। 2 साल की कमाई 8,000 रुपये, खर्चा 2,65,000 रुपये, सब अलग। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल कमाई 2 लाख। 2 साल में 8,000, अगले 6 महीने में 2 लाख। स्पोर्ट्स बाइक खरीदी मैंने 2019 में अपने लिए, जो मेरे पास है अभी, समझ रहे हो। उसके बाद तो थोड़ा सा और अच्छा काम चला, थोड़ा प्रॉपर्टी का पैसा इकट्ठा हुआ। 2020 में लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन मुझे नहीं पता लोगों के लिए क्या था, मेरे लिए वरदान था लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मैंने जूम जैसे सिस्टम को जाना कि अरे यार बहुत कमाल की चीज है यार, ऐसे बैठ के 1,000 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, बिना कहीं गए, बिना ट्रेन का खर्चा किए, बिना बसों में धक्के खाए। मना करेगा तो यही मना करने का खर्चा तो बचेगा कम से कम। मुझे मजा आ गया जूम देखकर। 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, और 9-10 दिन सब लोग परेशान रहे। 30 मार्च तक जूम का उजागर हुआ, जूम के ऊपर काम करना शुरू हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने की इनकम 3.25 लाख रुपए। पूरा भारत त्राहिमाम 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 कर रहा, हम लॉकडाउन में पैसा छाप रहे। क्यों? मस्त काम है भैया। सुबह उठ के जूम पे बैठने का है, दिन में 4-4 मीटिंग उड़ानी है। लोग दिन में बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोग चावल गिन रहे थे, 1 किलो चावल में कितने दाने आते हैं, 1 किलो गेहूं में कितने दाने आते हैं, नमकीन के तो इतने फ्री थे लोग लॉकडाउन में। हमारे पास समय नहीं था लॉकडाउन। मैं सच बता रहा हूँ, सुबह कब होती थी शाम कब होती थी मुझे लॉकडाउन में नहीं पता। किसका लॉकडाउन? उसके बाद घर तैयार, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर सारी चीजें होती ही चली गई। तो मैंने यही बोला था। और 4-5 लोग ढंग के मिले, उसके बाद तो खेल खत्म कर दूंगा बिजनेस के अंदर। बिल्कुल सटीक था दिमाग में। बिजनेस सिर्फ 4-5 अच्छे लोगों के मिलने का ही है बस। काम मैंने सीख ही लिया था, इनविटेशन परफेक्ट मुझे आता था, प्लान में दे सकता था, फॉलोअप मुझे करना ही आता था, डाउट में सामने वाले के छोड़ नहीं सकता था। क्या दिक्कत है? अब इन 4 चीजों को मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने कैसे किया। इनविटेशन में आपको सिखा चुका हूं, प्लान में आपको कल सिखाऊंगा, प्लान में आपको कल सिखाऊंगा, उसके अगले दिन फॉलोअप सिखाऊंगा, उसके अगले दिन क्लोजिंग सिखाऊंगा, और उसके अगले दिन या फिर उसी दिन बीच में एक दिन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और डाउट क्लियरिंग का सेशन होगा, जिसमें आप सब लोगों के सारे सवाल लिए जाएंगे, और सारे सवालों का जवाब देना मैं सिखाऊंगा अपने अंदाज में, रिकॉर्डिंग करके मीटिंग। 4 चीजें सीखनी थी, मैं आपको सिखा देता हूँ। अब काम करने की बारी है बस, और क्या करना है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ हमारे साथ हैं, जितनी भी बच्चियां हमारे साथ हैं, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज की सिचुएशन को देखकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज की सिचुएशन को देखकर अपना सुनहरा भविष्य जो आपको अपने स्पष्ट आंखों से नहीं दिखाई दे पा रहा, दुनिया के तानों से, घर वालों के तानों से, अपने रिजेक्शन से, जो भी चीजों से आज आपको नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। शाहरुख खान 20 साल बॉलीवुड के अंदर स्ट्रगल मारा है वो, 20 ईयर्स, तब आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है। बताओ, आप किसी ने रातों रात सफलता बनाई होगी? और मैं तो 108 दिन बोल रहा हूँ आपको, 108 दिन ठोक कर गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर लिखवा लो मेरे से। 108 दिन मेरा 108 वाला ग्रुप की जो मेरा वीडियो है उसको सुने, लिखें और अप्लाई करके 108 दिन का डाटा मुझे दे दें। अगर आप पैसा नहीं कमाए, 50,000 to 1 लाख, डिपेंड उसके ऊपर, आपके ऊपर करता है कि आप इससे ज्यादा भी, आपके पोटेंशियल में से तो एक पेटी पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। नए अपडेट प्लान के अकॉर्डिंग तो 1.5 लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे आप। बट मैं तो 50,000 से 1 लाख ही बोल, कोई भी इंसान 108 दिन फॉलो करके दे दे मुझे। अब आपको चाहे 2 महीना हुआ हो, 6 महीना हुआ हो, साल भर हुआ हो, उससे मतलब। आप मीटिंग, आप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। शिवा यादव जी जिनकी टीम से आते हैं, आप उनको ग्रुप में ऐड करें, है ना। बस, आपको कोई ग्रुप में ऐड ना करे तो आप अपने रेस्पेक्टिव अपलाइन से टच करें, और वो आपके ग्रुप में जरूर ऐड, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी टाइम बीता, जैसा भी बीता, कोई बात, इंडस्ट्री अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बराबर आ चुकी है। केसरी मूवी जो अक्षय कुमार की सिख सरदारों के ऊपर मूवी थी, उस मूवी का एक एक्टर है जिसने इस द नेटवर्कर मूवी को बनाया है। 21 मार्च को अपने सिनेमा घर में जाएं,
₹200-300 खर्च होगा आपका, और इस मूवी को जरूर देख कर आए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अपने परिवार के साथ जाएं। नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, इसका भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं ढूंढूंगा आपके लिए। अगर कहीं से मिल जाएगी तो मैं आपको भेजूंगा। आप देखेंगे वहां पर कि स्ट्रगल से सक्सेस तक की स्टोरी कैसे बनती है। और अब सोचो, अगर मूवी बन रही है तो हम कोई छोटे मोटे काम के नहीं। तो बिल्कुल भी आप ना शर्माएं किसी से कि आप क्या प्रोफेशन में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नाली साफ करने वाला है ना, कभी भी अपने प्रोफेशन पे शर्माता नहीं, कभी नहीं शर्माता, देखना आप। तो हमें अपने प्रोफेशन की किस बात की शर्म? सोचो आप, किस बात की शर्म है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ दिमाग में एक चीज रखो, हम बहुत अच्छी इंडस्ट्री के अंदर है। अब सिर्फ चीजों को सीख कर काम करना है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, देखो, सब लोगों की सक्सेस में टाइम लगा, मेरी सक्सेस में टाइम लगा। उस पूरे 5 साढ़े 6 साल का तजुर्बे को समराइज करके वो 108 दिन की ट्रेनिंग बनाई है मैंने। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अपनी अपलाइन से लीजिए और देखिए, तो रिवाइज करिए। और 108 दिन बस उन बातों को फॉलो करके आप मुझे डाटा दे दो। अगर आप एक पेटी महीने पे ना हो तो मुझे बोल देना। 108। अब आप बोलो सर वो फॉलो हो नहीं सकता, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जिस पे भी आप देखना चाहें, पर जरूर देखिएगा। नेटवर्कर 21 मार्च को लॉन्च हो जाएगी। मैं तो सिनेमा घर में जा रहा हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है, सारी अप्लायंस साथ में जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत लग्जरी सिनेमा घर है, वहां पर आज तक कभी वो रोलेक्स वाली सीट नहीं ली है। वो लेटने वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, रिक्लाइनर, सॉरी रोलेक्स नहीं, रिक्लाइनर वाली। वो लेंगे आराम से, पॉपकॉर्न खाते हुए आराम से मूवी देख के आएंगे 21 मार्च को। तो जरूर जाएंगे भैया हम तो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बात है और उसके ऊपर चीज आएगी। देखो, मुझे ये नहीं है कि इसमें हम मेटाफोर्स में कितना अच्छा करेंगे। देखो, जब एक पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, तो उसके अंदर आने वाली हर जेन्युइन चीज ग्रो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी ग्रो करेगी। प्रोडक्ट बेस्ड कोई गलत नहीं है, बट ये लोग गलत तरीके से करते हैं, इसलिए वो गलत हो रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी तो खैर बैकबोन है इस पूरी इंडस्ट्री की, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इस बिजनेस को एक नई दिशा दे सकती है, कि इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे सकती है। तो हम तो टेक्नोलॉजी के बिजनेस के अंदर है, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागे वाला काम है। समझ लो आप बात को। बस यही है आज के लिए आपके लिए। और कल मैं आप लोगों को प्लान लगाना जरूर सिखाऊंगा। ये आज बातें थी जो मैं चाहता था आप लोगों से डिस्कस करना। और प्राउड है, मैं चाहूंगा नहा धोकर उस ऊपर वाले को धन्यवाद दें, अगरबत्ती जलाएं और शुक्रिया अदा जरूर करें। मैं करके आया हूँ, और आप जरूर करें, रोज शुक्रिया अदा करें कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप ये रिजेक्शन मुझे काबिल बनाने के लिए दे रहे हो। ये जो 10 20 50 100 लोग मुझे मना कर रहे हैं ना, वो मुझे आप इसलिए दे रहे हो कि मैं पक्का बन जाऊं इस बिजनेस में, मजबूत बन जाऊं इस बिजनेस में, अड़िग बन जाऊं इस बिजनेस में। उसके बाद तो मुझे पता है आप। नहीं तो आप सोचो ना, उस 2 साल में मेरे को नहीं पता था ना कभी कुछ मिलने वाला है। मुझे नहीं पता था यूवीजी जैसा कोई पर्सन मुझे मिलेगा। मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कोई कविता मैम मिलेगी हरियाणा से, विशाल जी मिलेंगे, हैं, और भी लोग मिलेंगे, सुखजिंदर मैम मिलेगी पंजाब से, मुझे नहीं पता था। रीता जी, नैना जी, मिनी मैम, मिताली जी, ये लोग लीडर्स मिलेंगे, मुझे कभी नहीं पता था ये चीज। हाँ, मुझे एक चीज पता थी कि मैं काम करूंगा ना, तो अच्छे लोग अपने आप चल के आए, अपने आप, किसी भी माध्यम से। कुछ लोग तो हमारे बीच में ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ तक आने के लिए 30,000 रुपए की फीस भी भरी है, कीमत भी अदा की है। बहुत सारे लोगों ने 30 30 हजार रुपए की फीस भी भरी है यहाँ तक आने के लिए। बट किसी भी माध्यम से आए, आए तो सही ना, पहुंचे तो सही ना, कैसे भी पहुंचे आप, सोचो आप। तो जब मुझे नहीं पता था ना आप लोग मिलने वाले हैं, क्या मुझे पता था ये चीजें? कभी अमित जी आएंगे हमारी टीम में, हैं, और बाकी बहुत कम लोगों को जानता हूं मैं, रोशन जी आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, पूर्वी जी हैं, और भी हैं, रवीना जी हैं हमारी टीम में। तो कभी नहीं पता था कि हमें ऐसे लोग कभी मिलेंगे। बट मिले ना, काम हुआ ना। तो क्या लगता है, जब आप इस बिजनेस को सीखेंगे, सच्ची नीयत से करेंगे, तो आपको हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, हमसे लाख गुना बेटर लोग मिलेंगे। मेरे को तो सही से बोलना भी नहीं आता था, मैं तो ढंग का दिखता भी नहीं था। ढंग का दिखता, आप मेरी पुरानी फोटो देखोगे डर जाओगे। ऐसा दिखता था मैं, 17 साढ़े 17 साल का बच्चा। बहुत सारे लोग तो बोलते थे जितनी तेरी उम्र है ना, उतने साल से तो मेरी दाढ़ी आ रही है। क्या बोलूं मैं? जितनी तेरी उम्र है ना, उतने साल तो मेरे बाल सफेद हुए हो गए। अब मैं क्या बोलूं, बुढ़ापे में हो ही जाते हैं बाल सफेद। आप चाहे कुछ करो मत करो, डाई लगाओ, काले हो जाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मजे में लेते थे, बट कोई बात नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? क्या आज मैंने घर नहीं बनाया? क्या आज मैंने लाख रुपए महीने का नहीं कमाया? क्या आज मैंने 20 लाख का एसेट नहीं बनाया? क्या आज मैंने गाड़ी नहीं खरीदी? क्या मैंने क्या नहीं किया आज, बताओ आप मुझे। क्या फर्क पड़ा उनके मना करने से? कोई नहीं। जैसे मुझे कुछ बोलता था, मैं उठ के ऐसे कर देता। समझदार समझ जाता था कि इसकी बात को यही झाड़ के ये चल दिया। तो मजा आता था काम करने में, आपको यही बोलूंगा। बहुत लकी हैं आप लोग कि आपको ऑनलाइन काम है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बस काम का। तो करते हैं रोज एटलीस्ट 2 3 4 5 प्लान दिखाते हैं हम लोग। 108 आप लोग अपडेट कर दो सिर्फ एक बार, मैं हमेशा नहीं बोलता। एक बार 108, पूरा दिन नहीं चाहिए, 2 3 4 घंटे बस। एक बार, एक बार सिर्फ। अगर इस लेवल पे आपका काम ना आ जाए ना कि आपके पास ज्वाइनिंगों की लाइन और भर के पैसा ना आने लग जाए, तो आप मुझे बोलो। सिर्फ 108। यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ बैठा हो जो मुझे ये बोल दे कि सर मैंने 108 ग्रुप फॉलो किया है और मैं आज 50,000 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा, है ही नहीं। है ही नहीं। कोई भी कर ले, कोई भी। मैं तो बोल रहा हूँ वो बंदा जिसने आज ज्वाइन किया है, आज ज्वाइन किया या अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया, जीरो की टीम है, कर्जे में है, टेंशन है, परेशानी है, डिप्रेशन है, सबको थोड़ा सा साइड करके 108 ग्रुप को एक बार फॉलो कर दो। एक बार से आपकी सफलता में कितना समय चाहिए? 108 दिन, बस। इससे ज्यादा का नहीं चाहिए, उसके बाद तो उड़ा देंगे। अब अगर आप 108 दिन को देने में 1 साल का समय दें, 2 साल लें, 3 साल लें, 5 साल, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं। क्लियर है? ये चीज है। और कल हम इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स को सीखेंगे। प्लान के बारे में हम बातचीत करेंगे, कैसे जूम पे आप लोग प्लान दिखाना सीख सकते हैं। ये प्लान की मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता ही देता हूँ, सिर्फ टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कल हम फॉलोअप सीख लेंगे। बताओ, आप कल प्लान सिखाऊं या फॉलोअप सिखाऊं? बताइए आप लोग जो मैसेज करेंगे मैं वही सिखाऊं। प्लान सिखाऊं या फॉलोअप सिखाऊं? अगर प्लान सिखाऊं अच्छे से एकदम पूरा, तो ठीक है, कल एक सेशन और अगले 3 दिन में पूरा समय देता हूं। 3 से 4 दिन प्रॉपर मॉर्निंग सेशन, बढ़िया से। फॉलोअप सिखाएं, आशुतोष जी फॉलोअप बता रहे हैं। प्लान एक काम करते हैं, पहले प्लान सिखाते हैं फिर फॉलोअप। तो एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इनविटेशन सिखाई दिया गया है, प्लान हम लोग कल सीखेंगे ही, फिर फॉलोअप, और उसके बाद में क्लोजिंग। बस अगले 3 4 दिन में परफेक्ट कर देंगे आपको एकदम। द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी, लोगों के सवालों का जवाब देना भी सिखाएंगे आपको। बिल्कुल प्लान सिखाएंगे। सभी लोगों की सर्व सहमति से प्लान की मीटिंग कल की डन हुई है। कल मॉर्निंग में मैं आपको प्लान लगाने सिखाऊंगा, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे, डायरी पेन के साथ में बैठेंगे, और जितनी भी हाउसवाइफ हमारे साथ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 8 बजे से पहले वो अपने घर का काम लें। क्योंकि मैं यहाँ मीटिंग लेते रहूं, आप वहां कुकर में सब्जी छौंकते रहें, रोटी लेते आई, एक रोटी लेके पहुंचाएं, तो फिर मतलब मजे वाली बात नहीं। वो वाला काम ना, प्लीज। क्योंकि आप ही लोगों के लिए मीटिंग है। आज थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा। देखो घर का ही तो काम करना है, पहले कर लीजिएगा। कल कल के लिए अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा 6 बजे की जगह 5 बजे उठ जाइए। सारे काम को 2 3 घंटे में निपटा लीजिए। 2 3 घंटे में निपटा के अगले 3 दिन की मीटिंग डायरी पेन के साथ वीडियो ऑन करके बैठेंगे आप। इस कंडीशन पे मैं अगले 3 दिन लगातार मीटिंग दूंगा। पक्का एकदम। ठीक है, मुझे पता है आपका, आपकी पूजा है घर का काम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 3 दिन की तो बात है, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा आपको। समझ लो। तो ये हम ये करते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा सा घर का काम फ्री कर लीजिए। इसी बीच में कुछ काम आता है तो कर लीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं। इतना अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा? फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। इधर गोभी की सब्जी छिक रही है, इधर मीटिंग भी चल रही है। इधर आलू के पराठे बन रहे हैं, इधर मीटिंग भी चल रही है। सोचो आप, कितना फ्लेक्सिबल बिजनेस है। बताओ आपको उस बिजनेस से दिक्कत है? अब आज कोई आदमी नौकरी करे तो 8 बजे काम पे जाना है, फिर सोचो एक बार। फिर तो सारे काम जल्दी से एग्जाम फ्री करके। यस, हाँ बिल्कुल मैम, बच्चों को थोड़ा जल्दी रेडी कर दीजिए। उनको भी जल्दी उठने की आदत दिलाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठाइए, भगवान का नाम जप करवाइए। देखो आप, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उनकी। अल्टीमेटली हम अपनी जनरेशन के लिए ये, कि कल को उनको आपसे दूर ना जाना पड़े कमाने, आपका देश आपका राज्य ना छोड़ना पड़े। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं आपको, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जिस लेवल पे बेरोजगारी है ना, एकमात्र ऑप्शन होगा अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में छोड़कर विदेश कमाने जाना। एकमात्र ऑप्शन होगा। भारत के किसी राज्य में इतना पैसा नहीं होगा, बेरोजगारी इतनी हो जाएगी। एकमात्र ऑप्शन होगा बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को छोड़कर दूर जाना। मेरे पास भी 2018 में ऑप्शन नहीं गया।
नहीं जाना था मुझे, नहीं गया बट्टा, साथ में रहे इसलिए। और जितने भी हाउस वाइफ है जिनके बच्चे लगभग बड़े हो चुके हैं, मैं बोलूंगा थोड़ा सा साल 2 साल ढंग से लग के इस बिजनेस को काम कर लो। इतना अगर आप पहुंच गए ना, तो मैं कहता हूँ आपके बच्चों को बाहर जाने की या कहीं आपसे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास लाख करोड़ रुपया है और आप जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपके पास नहीं है, तो वो किसी काम। इसलिए आज हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि हम सब साथ रह सकें। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, भाइयों और लड़कों, भैया इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है कोई भी। फिर बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात मानो आप, बढ़िया से काम करो, बढ़िया तरीके से काम करो। और जितनी बच्चियां मुझे सुन रही हैं, बेटा इससे अच्छा काम मिल जाए ना, मोमबत्ती लेके ढूंढना और बताना मुझे कि मिल जाए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, परिवार जैसा माहौल, कोई एक सिखाने को तैयार है आपको, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, मैं पीछे खड़ा हूं, चलो आप, करो आप, मैं बैठा हूं पीछे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा प्रोफेशन जो किसी भी प्रकार की प्रथा नहीं रखता, जात पात धर्म मजहब कुछ नहीं, सब एक है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी। आज आपको काम नहीं करना, कोई दिक्कत सर, आज मैं आज बाहर जा रही हूँ, आप थोड़ा टीम के प्लान फॉलोअप देख लेंगे, ठीक है मैम, ओके। सर आज मेरे एग्जाम है, आप थोड़ा संभाल लेंगे, ठीक है। सोचो आप, क्या चाहिए इससे अच्छा? क्या चाहिए? क्या चाहिए आप मुझे बताओ। पूछो ना एक बार उन लोगों से जो नौकरी करते हैं दूसरों, हैं? शादी में भी किसी को मार के जाना पड़ता है। सर, मेरी जो दादी है ना, दादी जा चुकी है 16 साल पहले, पर बॉस से लीव मांगने के लिए 16 साल पहले गई दादी को भी 16 बार गुजारना पड़ता है छुट्टी मांगने के लिए। दैट इज कॉल्ड नौकरी। जैसे शादी में जाना है, वाइफ के पियर में शादी है, पूछो उस आदमी से एक बार, क्या क्या झेलना पड़ता है उस आदमी को, पूछो तो सही। कितने कितने कोई, किस किस दादी को नानी को किस किस को मारना पड़ता है। सर उनकी आदत बहुत, तबीयत बहुत खराब है सर, जाना पड़ेगा सर। हमारा बिजनेस हो गया सर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है डन, जाओ आराम से, मस्त मौना मौजी। तो रेस्पेक्ट करते हैं इस बिजनेस की और काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर, सबसे जरूरी है। और सिर्फ 100 बात की एक बात, 108 अपडेट करते हैं, है ना? नहीं तो पता है क्या होगा, आप साल 2 साल 3 साल देखेंगे सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, फिर डिमोटिवेट आके छोड़ जाए। फिर आपकी जनरेशन बोलेगी, अरे यार इतना बढ़िया काम था आपके पास में मम्मी, इतना बढ़िया काम था पापा आपके पास में, क्यों छोड़ दिया आपने इस काम को? अरे क्या बताऊं आप, मैं तो रिजेक्शन से डर गई या डर गया था। इतने कमजोर हो आप। फिर क्या जवाब दोगे आने वाली भावी पीढ़ी को? बताओ आप मुझे। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं आजकल। सवालों के जवाब नहीं निकलेंगे उनके। तो बढ़िया है सब। और करते हैं, 4 दिन का सेशन है, अब करते हैं इसको अपन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, 3 दिन आप जरूर फ्री रहिए, 8 से 9 जरूर फ्री। तो कल हम प्लान सीखेंगे, फिर हम फॉलो अप, फिर हम क्लोजिंग, बस। और 108 दिन आप फॉलो कर दो आप, देखो फिर पैसा आप इस बिजनेस के अंदर। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी। उस ऊपर वाले का धन्यवाद दो और उसका नाम लो आप, वो सिर्फ आपको चेक कर रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जब भी पता है आपको, मैं मेरे साथ में ऐसी सी घटना हुई है, मैं एक जगह पर एक दिन में मैंने 16 प्लान दिखाए। हमारे यहाँ जयपुर से एक जगह पड़ती है टोंक, करीब 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है टोंक। मैं वहां सुबह गया 5 बजे की बस पकड़ के, उस टाइम पे बाइक वाइक नहीं थी मेरे पास में, बस पकड़ गया, बस में सीट नहीं थी, तो लटक के गया, धक्के खाते खाते वहां पहुंचा। 16 प्लान एक दिन में दिखाए, 16। गला सूख गया, खाना नहीं मिला दिन में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना। मैं लेके गया और वो लोग पार्क में बैठ के प्लान दिखाते थे, हम डायरी पेन पर। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा आया, चौथा गया, चौथा, ऐसे। सिर्फ पानी की बोतल, पूरा दिन। रात को 9 बज गए, मैं उठा, मुझे चक्कर आ गए। और 16 में से ज्वाइनिंग 0। फिर मैं भगवान की तरफ देखता, मजे ले रहे हो ना, ले लो, ले लो, ले लो, मुझे ले लो, कोई बात नहीं, नहीं मिला था ना तो ले लो मुझे। क्या करूँ आप बताओ? इतनी दूर आदमी जाए, प्लान दिखाए, कोई ज्वाइन नहीं हो, तो कैसा महसूस होगा आप मुझे बताओ? आधे से ज्यादा छोड़ जाते हैं हम में से, पक्का बोल रहा हूँ, छोड़ जाते बिजनेस में, है ना? हम जिस समय से गुजरे हैं, अगर तुम गुजरे होते तो गुजर गए होते, वो लाइन याद है? वही वाली बात। तो समझ में आता, भगवान मजे ले रहे हो। पर एक चीज समझ में आई थी कि हर एक इंसान को काबिल बनाने के लिए उस ऊपर वाले ने परिस्थितियां डाली।
तो क्या पता ये मेरा टेस्ट चल रहा हो, क्या पता आज मैं छूट जाऊं और कल मिलने वाला हीरा मुझसे छूट जाए। और जब 2 साल में ठोक पीट के बिल्कुल पक्का कर दिया ना उस भगवान ने मुझे, तब यूवीजी आए। यूवीजी का अच्छा काम, उससे पहले तो और भी लोग थे, तब और भी लीडर्स आए, तब जाके काम चलना शुरू हुआ। 4 5 7 लोग मिले, उसके बाद तो शटाशट एकदम। उसके बाद गाड़ी ने ब्रेक नहीं मारा। 5 साल में गाड़ी पे एक्सीलेटर से पैर नहीं आया, फिर एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर नहीं आया, फिर गाड़ी एकदम बिल्कुल। बट उन 2 सालों में चमड़ी ढील ली गई थी। बोलते ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अधूरी लाइन ही है। ऊपर वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उधेड़ के। पहले उधेड़ के लेता है वो, फिर देता है छप्पड़ फाड़ के। ऐसे ही नहीं दिया किसी को छप्पड़। ठीक है, तो करते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद है। और सच में मैं बहुत खुश हूं, मैं कल से बहुत खुश हूं। एक बोलते ना, एक बहुत अच्छी जुनून है। मतलब हम अपनी जनरेशन को बोल सकते हैं कि बेटा तुम्हारा बाप उस इंडस्ट्री में पैसा कमाता है जिस इंडस्ट्री की टक्कर बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से हम बोल सकते हैं ये बात प्राउड से। आज हो सकता है हमारे पास कोई रिजल्ट ना हो, कोई पैसा हमने ना कमाया हो, कोई बात नहीं। अगर सही इंडस्ट्री है, सही गुरु है, सही प्लेटफॉर्म है, तो आज नहीं तो कल कमा ही जाएंगे ना। मेहनत सिर्फ आपके काम करने की देरी है। सीखने की बारी मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करूंगा। अगले 4 दिन प्रॉपर प्रॉपर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। प्लान कैसे लगाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी, जूम मीटिंग कैसे लेते हैं, हर चीज। फिर फॉलोअप सिखाऊंगा, फिर क्लोजिंग सिखाऊंगा। इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो कहो तो गला काट के दे दे आपको, किलो रख लो काम में आ जाएगा। इससे ज्यादा एक अपलाइन कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके पीछे खड़ी है। जब भी आप बोलो सर गेस्ट मीटिंग करनी है, लगाओ गेस्ट मीटिंग। सर आज मेरी मेरी टीम में हम 10 लोग हैं, हम सब लोगों ने 2 2 3 3 मीटिंग, 2 2 3 3 गेस्ट इनवाइट किए हैं, सर एक मीटिंग आप लगा दो, लो आपकी अपलाइन मीटिंग भी लगाएगी। सर आप एक बार फॉलोअप सेशन लगा दो, सर आप ये कर दो, ये कर दो, सब कुछ करने को तैयार है आपको। क्या कर सकती हो? समझ रहे बात को? तो शुक्रिया अदा करो उस परमात्मा का कि एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री आपको मिली, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला। और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ उस ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं हम तो, कि हम जैसे रोड पे पड़े लोगों को भी उसने हीरा बनने का मौका दिया। इस इंडस्ट्री से नवाजा है, मैं बोल सकता हूँ। इस इंडस्ट्री से नवाजा है उस ऊपर वाले ने कोई। उसके हमारे भी कुछ अच्छे कर्म रहे हैं पिछले जन्म के, कि हमें कुछ अच्छे लोग मिले इस बिजनेस में, और चीजें बनती चली गई। तो परमात्मा का शुक्र है, उसका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूले, कभी ना। उसका जो आपने शुक्रिया अदा करना शुरू किया ना, हे भोले तेरी लीला। इस मूवी के अंदर एक गाना भी है, सब भोले की मर्जी है, सब भोले की मर्जी है। इस मूवी में गाना है, इस मूवी में गाना इतना गजब का गाना है वो, सब भोले की मर्जी है, आज नहीं तो कल तेरी बारी आएगी, सब भोले की मर्जी है, सब भोले की। तो लीला है। जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 4 5 दिन थोड़ा पैसा वैसा कमाएं और अपने परिवार को लेकर जाएं अपने पास के सिनेमाघरों में द नेटवर्कर मूवी देखने। एटलीस्ट आपके घर वाले, आपके परिवार, आपके घर के लोग भी तो देखें कि आप जिस इंडस्ट्री में है ना, उस इंडस्ट्री के ऊपर मूवी बनी। तो एटलीस्ट वो आपको थोड़ी बहुत इज्जत देना शुरू करेंगे। बाकी की इज्जत तो गांधी जी कमा ही लेंगे। जब आपकी जेब में गांधी जी आएंगे तो बाकी की इज्जत तो 98% तो आ ही जाएगी। 2% इज्जत शायद वो आपको इस मूवी को देखने के बाद में देने लगे कि चलो हमारे परिवार का एक जन एक सही लाइन। उस परमात्मा का आशीर्वाद है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं मीटिंग को ओवर करूंगा। काम करते हैं आज पूरे दिन लगकर। मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, मैं अपने दिल से, मतलब जितनी खुशी मुझे मेरी कार लेने पर, मुझे मेरा घर लेने पर हुई थी ना, उतनी ही खुशी मुझे ये मूवी है। ऐसा नहीं है कोई मूवी से मेरा कोई लेना देना नहीं, बस ये है कि यार अपनी इंडस्ट्री को एक पहचान मिली, अपनी इंडस्ट्री को एक एक इज्जत मिली है। जो कहते हैं ना कि ये बंदे जोड़ने का, मुल्क बनाने का। मैं ऐसे ऐसे मेमेस को मैं देखता था ना, ऐसे ऐसे को, तो लोग बोलते थे, मतलब आप नहीं, ऐसे ऐसे मेमेस में मुझे लोग टैग करते थे इंस्टाग्राम। मैं वहां पर सिर्फ एक स्माइली का चिन्ह करके चला जाता। इनकी जेब में एक नहीं है, भाड़े का कोट लेके आते, कुछ भी, कोई बात, कोई टेंशन नहीं। आज इस इंडस्ट्री ने सभी लोगों को
मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, और बचा कुचा काम आपका रिजल्ट बना दे। मैं फिर बोल रहा हूं, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। आज के 10 साल बाद अगर लोग हाथ जोड़कर इस बिजनेस में ना आए ना, मेरा नाम बदल दे। ऑन मीटिंग, लाइव डेट 17 मार्च 2025 को, मैं रोशन सिंह राजपूत जयपुर राजस्थान से आपसे ये कमिट कर रहा हूं कि आज के 10 साल बाद, 10 के अंदर अंदर ही, 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 साल के अंदर अंदर जो ये लोग मना कर रहे हैं ना, ये बोलेंगे हमें भी करवा लो, हमारे बच्चों को भी करवा लो, अब तो कुछ करवा लो। बस एक शर्त है, वो हमें देख रहे हैं हम कहां तक जाते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर हम कामयाब हो गए, और होना ही है, तो फिर ये तो क्या, इनकी पीढ़ी आएगी 3 बार। 5 मिनट और मीटिंग चलेगी बस, पीढ़ी आएगी 3 बार। और अगर हम फेल हो गए, हम रह गए इस इंडस्ट्री में, तो शायद हमारा फेलियर उन लोगों को आने पे मजबूर ना कर सके। बट अगर हम पैसा कमाएंगे, जैसे आज मेरे दोस्त बोलते ना, यार हमसे नहीं हो सकता था बट तू कर लिया, हमें पता, हमसे नहीं हो सकता बट तू कर सकता है। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई 15,000 की नौकरी, कोई 20,000 की नौकरी, एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब लगाए बस। 18-20 के सर्कल पे से एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब लगाए, बाकी सब राधे राधे, फ्री है सब। समझ लो, वो करते हैं फिर इसको, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और सबसे जरूरी चीज, अब ईमानदारी से काम करना शुरू। क्यों? क्योंकि ठीक है, अब तक जैसा रहा, जैसा भी नहीं रहा कोई बात, बट अब से भी अगर सही से करना शुरू कर देंगे, तो हम लोग अगले 2-3-4 महीने में सब बदल देंगे सब। कोई टेंशन नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, तो जा रहे हैं आप लोग 21 मार्च को मूवी देखने अपने परिवार के साथ, है ना? जरूर जाइए, द नेटवर्कर मूवी देख के आइए। मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको, जरूर जाइए, अपने पास के किसी भी सिनेमाघर में जाइए, लग जाएगी। 21 मार्च 2025 अभी आ रही है। और ठीक है, एक पर्सन ने करीब 4 साल, 2021 से ये मूवी लॉन्च होने में, 2021 में इसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुई। 4 साल किसी इंसान ने मेहनत की, हमारी जिंदगी को, रियल लाइफ को रियल लाइफ के अंदर दिखाने की कोशिश की है। हाँ हाँ, जो जो नेगेटिव उनको लेकर जाइए आप, क्या पता थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए तो। बाकी तो मैं तो बोलता हूँ, पॉजिटिव जो है ना, वो आपकी कामयाबी कर सकती है। जब आप पैसा कमाएंगे ना, गांधी जी आपकी जेब में आएंगे, आप अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, अपना कर्जा चुकाएंगे, अपने घर बनाएंगे, उसके बाद कोई नेगेटिव नहीं है, सब सुपर अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है सब। मैं हूं आपके सामने लाइव गवाह। ठीक है, तो करते हैं फिर अपन। ओके, थैंक यू सो मच। कल सारी हाउस वाइफ, सारे लोग वीडियो ऑन के साथ में, खाना वाना बच्चे तैयार करके पहले ही तैयार, इसलिए 8 बजे मीटिंग रखते हैं हम लोग। 8 बजे से पहले तैयार कर देना, वीडियो ऑन करके। प्लान सीखेंगे कल हम, प्लान, जो इस बिजनेस की सबसे ज्यादा बेसिक है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसको देखकर लोग हमारे साथ आते हैं इस बिजनेस में, वो सीखेंगे कल। तो कल, परसों और उसके अगला दिन, 2-3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100 लोग होंगे, 7:55 पे मीटिंग फुल हो जाएगी, देख लेना अपने हिसाब से। तो अपने जिन भी टीमों को लेके आना है ले आना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। इस इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे पहुंचाने का क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है, आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि आप ही लोग इस इंडस्ट्री के पिलर हैं। तो एक बधाई के पात्र आप हैं। और मैं चाहता हूं, अब इस इंडस्ट्री को तो नाम मिल गई है, इस इंडस्ट्री में हम अपना नाम, अपने परिवार का नाम बनाएं, अपने प्रोजेक्ट का नाम बनाएं। अब इसकी रेस शुरू होगी, क्योंकि कंपनीज 8,000, कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई 30,000 ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई डिजिटल में भी काम कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, सब अलग अलग। बट इसमें हम अपने प्रोजेक्ट में, अपने परिवार में एक नाम बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी मेहनत, और मेहनत की शुरुआत होगी 108 ग्रुप से। तो जितने लोगों ने छोड़ दिया है 108 ग्रुप, बहनों और भाइयों, हाथ जोड़कर विनती है, वही 108 ग्रुप है जो आपको पैसा कमवा सकता है। उसके अलावा 2, 5, 10, 20 हजार कमा जाओ तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा आप इस बिजनेस से नहीं कमा। बिना 108 ग्रुप को फॉलो किए, ये भी बता देता हूं, आप इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। देखोगे लोगों को पैसा कमाते हुए, खुद नहीं कमा सकते, बिल्कुल नहीं कमा सकते। 108 ग्रुप को फॉलो करना ही पड़ेगा।
ये 108 ग्रुप ठीक उसी प्रकार से है, जैसे एक बर्तन में चावल दाल सब कुछ डाल दिया बट गैस ऑन नहीं किया। तो कितने भी प्रीमियम क्वालिटी के चावल हो, कितनी भी प्रीमियम क्वालिटी की दाल हो, अगर गैस ऑन नहीं है ना, तो खाना नहीं बनेगा। तो गैस बेसिक है। वैसे ही 108 ग्रुप आपकी कामयाबी का बेसिक, उसके बिना आप नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं। ठीक है, तो करते हैं इसको अपन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय बाय।